हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार आपका फिर से संडे टॉक सीरीज़ में। और फ्रेंड्स, इस सीरीज़ में मैं आपका बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करूंगा ये बताकर कि मैं हेयर कटिंग कहाँ से कराता हूँ या मैं जीन्स कैसी पहनता हूँ या फिर मेरा लाइफ स्टाइल क्या है। क्योंकि मैं कोई सेलिब्रिटी नहीं हूँ, मैं बस आपका सहायक हूँ, आपका हेल्पर हूँ। तो मैं कुछ बातें हैं जो आपसे शेयर करना चाहता हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला, लोग जो जानना चाहते हैं वो लोग मुझे मोस्टली कमेंट करते हैं कि मैं कंटिन्यू वीडियो अपलोड क्यों नहीं करता। आप में से कुछ लोग जानते होंगे कि मैं किसी के अंडर वर्क नहीं करता, मैं फ्रीलांसिंग वर्क करता हूँ, घर से ही काम करता हूँ। तो घर से काम करने का एक एडवांटेज है कि आपको फ्रीडम तो मिलती है, मगर उसके संग संग आप कई सारी चीज़ों में भी उलझ जाते हो। तो कुछ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं और कुछ बेबी का इशूज़ है मेरा, और कई सारी रीज़न्स हैं। तो और जो अभी कोरोना में जो वर्क पेंडिंग थे, अब वो बहुत स्पीड से हमें फिनिश करने पड़ रहे हैं। तो वो सारे इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, मतलब जो भी टाइम मिलता है मैं उसमें आपके बारे में वीडियो सोचता हूँ, फिर उसको बनाना होता है, फिर बनाने के बाद एडिटिंग करना बहुत सारा टाइम लगता है। तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं हर बार आपके संग कंटिन्यू जुड़ूँ, बट वो नहीं हो पाता। बट मेरी इस बार कोशिश है कि मैं आपके संग जो भी समय दूँ, बट वो कंटिन्यू मेरी शॉर्ट वीडियो रहेंगी, मगर वो कंटिन्यू रहेंगी और यूज़फुल रहेंगी आपके लिए। तो फ्रेंड, मेरी कोशिश है कि मैं अब से कंटिन्यू वीडियो अपलोड करूँगा। सेकंड क्वेश्चन है कि अगर कोई ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखना चाहता है तो बेस्ट इंस्टीट्यूट कौन सा है। फ्रेंड देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि बेस्ट कुछ भी नहीं है, बेस्ट है आपकी लर्निंग स्किल्स। आप कितना अच्छा सीखना चाहते हैं, आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग के प्रति कितनी लगन रखते हैं, ठीक है। आपकी क्या इच्छाएं हैं, आप क्या डिज़ायर हैं, इसको क्या ड्रीम्स हैं आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग को लेकर के, आप सीख के क्या करना चाहते हैं। ये सारी चीज़ें जो आपको अच्छा बनाती हैं और आपकी सीखने की चाह को बढ़ाती हैं। कोई भी आप किसी भी बड़ी अकेडमी में चले जाइए, और अगर आपका मन नहीं है, आपका मन ही नहीं है सीखने का, तो आपको यूज़लेस है। आप किसी भी हाईटेक सिटी से सीख लीजिए, आपको वो यूज़लेस है। और मैं आपको रिकमेंडेड करूँगा, मैं ये नहीं कहूँगा कि इंस्टीट्यूट बुरे होते हैं या फिर इंस्टीट्यूट से मैं नहीं सीखना चाहिए। फ्रेंड देखिए, जैसे आज के टाइम में, कोरोना टाइम में हमारी क्या एक्चुअली फाइनेंशियली प्रॉब्लम, जैसा आप लोग समझ सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा मतलब गिर चुकी है। और लोग अपने रोजी रोटी का पता नहीं कहाँ से कैसे इंतज़ाम कर रहे हैं, उसमें भी हमें अपने स्किल्स को सीखना, तो ये बहुत टिपिकल वर्क है हमारे लिए। और जहाँ हम 21वीं सदी में इंटरनेट जैसी रिसोर्सेस है हमारे पास, जहाँ आइडियाज़ और मतलब सिखाने वालों की भरमार है, ठीक है। एक से एक अच्छे सिखाने वाले, मैं आपको सिखाता हूँ, मुझसे भी अच्छा कोई सिखाता है आपको। तो आपको किसी को आइडियल बनाना चाहिए, किसी को फॉलो करना चाहिए और स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें सीखनी चाहिए। मगर हमारी लाइफ में एक मेंटोर, एक गुरु होना ज़रूरी है, जो आपको एक्चुअली क्या होता है, जब हम मैथमेटिक्स सीखते हैं तो हम किसी भी क्वेश्चन को जब हल करते हैं, किसी को सॉल्व करते हैं, और बीच में अगर हम अटक जाते हैं तो हमारा वहीं से इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। अगर हमारे पास कोई मेंटोर होगा, कोई हमारा गुरु होगा और वो हमें उस चीज़ को बताएगा, वो सॉल्व हो जाती है, तो हमारी आगे बढ़ने की इच्छा होती है, जो कि इंस्टीट्यूट में होता है, क्योंकि आपके कोई मेंटोर, आपका गुरु है, ठीक है। मगर फ्रेंड्स, अगर ये देखा जाए कि उनके चार्जेस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। इवन अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग जैसे कोर्स को करना चाहोगे तो लाखों रुपीज़, मतलब वहाँ कई लाख रुपए हमें वहाँ चार्ज करने पड़ते हैं। और जो आप इंटरनेट से फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सकते हो, अपनी इच्छा से, अपनी डिज़ायर से, अपनी लगन से। मैंने भी इंस्टीट्यूट से सीखा है, बट जो प्रोफेशनली सीखा है मैंने अपनी सेल्फ स्टडी से सीखा है, प्रॉब्लम को फेस करके उनका सॉल्यूशन ढूंढ के ही सीखा है। तीसरी फ्रेंड जो कमेंट थी, लोग जानना चाहते हैं कि हम अपनी काम करने की स्पीड को कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, कैसे हम बढ़ा सकते हैं। तो देखिए, अगर आप फ्रीलांसर हैं तो आप ये भूल जाइए कि आपकी स्पीड इंक्रीज़ हो सकती है। बिकॉज मैं ये नहीं कह सकता कि कुछ भी चीज़ इम्पॉसिबल है, सब कुछ संभव है। जो मेरे संग कंडीशन है कि जैसे कि मैं मतलब फ्रीलांस वर्क करता हूँ, तो मेरे संग फ्रीडम ज़्यादा है, ठीक है। मेरा काम करने का जब मन होगा मैं करूँगा, जब नहीं होगा जब नहीं करूँगा। तो क्या होता है कि ऐसे में आपकी स्पीड नहीं बन पाती। स्पीड बनती है हमेशा प्रेशर से, आपके दबाव से। जब आपके साथ क्लाइंट बैठा हुआ होता है तो आपको काम करने की जल्दी होती है, आपको लगता है कि मैं जल्दी से इस काम को फिनिश करूं। तो फ्रेंड, जब हम काम करते हैं और हमें जब ये पता होता है कि हमारे संग क्लाइंट बैठा है, तो हमें एक बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, जल्दी हो पर जल्दबाजी ना हो। आप काम अच्छा करें, मगर ऐसा नहीं है कि जल्दी करें तो वो काम बेकार हो, या फिर आप उसको लगन से ना करें, मन से ना करें। और एक डिसएडवांटेज ये भी है, जब हम क्लाइंट के साथ बैठे होते हैं तो हमारा वहाँ माइंड ब्लॉक हो जाता है। हम हेजिटेशन की वजह से, या फिर हम कुछ आइडिया, जैसे हम कुछ रिसोर्सेज, हम कुछ रेफरेंस लेके अगर कुछ वर्क करना चाहते हैं, किसी से इंस्पिरेशन लेके अपना वर्क करना चाहते हैं, तो वो भी हम नहीं कर पाते हैं। और जैसे जब क्लाइंट जाता है तो हमारा माइंड जो है, हम कुछ कंफर्ट जोन में आ जाते हैं, हम कुछ कंफर्ट फील करते हैं और हम ईज़िली वर्क कर पाते हैं। तो कई जगह मैंने मोस्टली ऐसे किया है कि हम क्लाइंट से काम ले लेते हैं, उसके बाद फिर अपना दिमाग लगाते हैं कि हमें इसको कैसे करना है, जल्दी कैसे करना है। तो आप अगर अपनी स्पीड बढ़ाना चाहते हैं तो आप जल्दी करें, बट जल्दबाजी ना करें। और ये एक दिन में नहीं होता, स्टेप बाय स्टेप आप धीरे धीरे करेंगे तो वो आप फील करेंगे कि हाँ,
और सेकंड थिंग मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब आपको फॉर्मूला पता होगा, जैसे देखिए अगर आप मैथमेटिक्स को देखें तो उसमें अगर आप किसी चीज़ को घूम फिर के कर रहे हो तो आपको टाइम लग रहा है, बट आपको इक्वेशन से कर रहे हो तो वो जल्दी सॉल्व हो रही है। तो ऐसे ही आप जब ये चीज़ समझ जाओगे कि हाँ मुझे परफेक्ट कलर कौन सा चूज़ करना है, परफेक्ट टाइपोग्राफी कौन सी चूज़ करनी है, इमेज को कैसे प्लेसमेंट करना है ना, उसका लेआउट कैसे बनाना है, ये सब चीज़ अगर आपको रटी हुई होगी, आपको याद होंगी, आपको टेक्निक पता होगी, तो आपका काम ऑब्वियसली जल्दी होगा। वरना फिर क्या होगा कि हम एक बार एक एक्सपेरिमेंट टाइप का करते रहेंगे, जैसे पहले लाल कलर डाल के देखेंगे, हमें अच्छा नहीं लगा, फिर हमने येलो डाला, हमने ब्लैक डाला, हम ऐसे एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे तो क्या होगा, हमारा टाइम वेस्ट होगा और हमारा डिज़ाइनिंग भी ठीक नहीं बनेगा। फ्रेंड्स, जो अगली कमेंट है वो है, मैं अपना सेल फ़ोन नंबर पब्लिकली शो क्यों नहीं करता। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं मतलब लोगों को अपना नंबर नहीं देता। इवन मुझसे कोई कमेंट में अगर मेरा मोबाइल नंबर मांगता है तो मैं उनको देता हूँ। बट प्रॉब्लम ये होती है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो मुझे वो व्हाट्सअप करते हैं, बाई कॉल मुझे बताते हैं, जिनका आंसर हमें भी नहीं पता होता। तो वो हमारे लिए केस नया होता है, यानी कि इन फ्यूचर हमने उस एरर को या उस प्रॉब्लम को कभी फेस नहीं किया होता, तो उस पर हमें इस रिसर्च करनी होती है, स्टडी करनी होती है कि ये प्रॉब्लम ऐसे क्यों जनरेट हो रही है, उसका क्या सॉल्यूशन है। तो ऑन द स्पॉट रिप्लाई करना बड़ा मुश्किल होता है, इसलिए मैं उनसे टाइम मांगता हूँ। और उनको लगता है कि सर मतलब एटीट्यूड की वजह से, या फिर मतलब हमें टाइम देना नहीं चाहते, या फिर ये डुअल पर्सनैलिटी के लोग हैं, या फिर मतलब यूट्यूब पे दिखाना चाहते हैं कि मैं हेल्पफुल नेचर है और रियलिटी में कुछ और है। बट फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है। मेरा नेचर है कि मैं अपनी नॉलेज से लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करना चाहता हूँ। और दूसरा है कि मतलब टाइमिंग आप देख सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया कि मतलब इवन जब लोग एक्चुअली जब किसी पे नंबर होता है तो वो टाइम नहीं देखते हैं कि मतलब ऑफिस टाइम है या फिर आदमी घर पे है क्या है, वो मतलब कर देते हैं। और ये ज़रूरी भी नहीं है कि आप ये देखो, जब प्रॉब्लम टाइम बता के थोड़ी ना आएगी। तो कुछ फ्रेंड्स प्रॉब्लम है जिनकी वजह से मैं मतलब सेल फ़ोन नंबर नहीं देता। और जो लोग भी मुझसे मतलब अपनी कोई क्वेश्चंस मुझसे पूछते हैं तो प्लीज़ वो पेशेंस रखें, मैं उनका रिप्लाई 100% करूँगा। बट थोड़ा सा टाइम मुझे दीजिए अपने क्वेश्चन पुटअप करने से पहले। फ्रेंड, जो लास्ट क्वेश्चन है वो है यूट्यूबर कैसे बने। तो मेरी यूट्यूब की जर्नी मैं आपसे शेयर करूंगा, मगर इससे पहले मैं फ्रेंड्स एक इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि आप लोग देख रहे हो, इस वीडियो के माध्यम से मैं एक मैसेज मतलब मैं अपनी बात कहना चाहता हूं कि जैसे रिसेंटली मेरे संग इस तरीके के एक इंसिडेंट हुआ है और मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि अगर आप कहीं जाते हैं और अगर आप मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर कहीं जाते हैं तो ऑब्वियसली आपको एक मतलब कन्वेंस, जैसे कि आपको रिक्शा या ऑटो रिक्शा आपको करना होता है। तो क्या होता है कि जब हम किसी ऑटो रिक्शे वाले से ये बोलते हैं कि आप वहाँ जाने का क्या चार्जेस पे करोगे, मतलब क्या आप मतलब लोगे, है ना, क्या हमें चार्जेस पे करने हैं। तो फ्रेंड, कभी भी कोई भी ऑटो वाला, रिक्शे वाला अगर आपसे ये कहता है कि आप जो समझो वो दे देना, है ना। आपने कई बार एक चीज़ नोटिस की होगी कि कई बार क्या होता है कि हम कहीं जाते हैं, हम पूछते हैं कि भाई चांदनी चौक का आप कितना चार्जेस लोगे, तो वो कहते हैं जो समझो दे देना। तो फ्रेंड, अगर कोई ऑटो या रिक्शे वाला ऐसा कहता है कि आप जो समझो वो दे देना, तो इट्स मीन उसको उस मनी की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है कि बस आप वो जज नहीं कर सकते, आप मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते। तो फ्रेंड, ऐसे में आपको कुछ भी जो भी मतलब ये नहीं कि आप अपनी सैलरी का, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप सैलरी का अपना 10वां हिस्सा दान में दो, मतलब आप कुछ भी थोड़ी सी हेल्प अगर उनको बढ़ा के करेंगे तो फ्रेंड मतलब कहीं ना कहीं अच्छा होगा। क्योंकि हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग जैसी चीज़, हम प्रोफेशनल अपनी स्किल्स को सीख रहे हैं, हम डे बाई डे उस चीज़ में इंप्रूव कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें अपनी हैबिट्स में भी इंप्रूवमेंट करना चाहिए, हमें अच्छी आदतें भी सीखना चाहिए। तो फ्रेंड, ये मैसेज है जो मैं आपसे कहना चाहता था, और इसको आप मतलब अपनी दैनिक जीवन में इसको अप्लाई करें। और मैं आपको बताऊंगा यूट्यूबर कैसे बने। देखिए, यूट्यूबर बनने के लिए आपको एक तो पैशनेट और पेशेंस, है ना, मतलब धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है। आपको धैर्यवान और धैर्य दोनों आपको होना चीज़ें ज़रूरी हैं, क्योंकि यूट्यूबर बनना बहुत ज़्यादा बड़ा मुश्किल का काम नहीं है। क्योंकि आपने देखे होंगे लाखों करोड़ों चैनल्स हैं, अगर इतना मुश्किल होता तो ये लाखों करोड़ों चैनल्स कैसे बनते। आपको एक टॉपिक होना चाहिए, जैसे मेरे पास एक टॉपिक है ग्राफिक डिज़ाइनिंग, तो मैं उस पर उसके रिगार्डिंग आपके पास आपके समक्ष मतलब आपके सामने वो मैं टॉपिक पे वीडियो बना के रिप्रेजेंट करता हूँ, ठीक है। अगर जैसे मैं ये सोच लूँ कि मैं वीडियो एडिटिंग की भी आपको चीज़ें बताने लगूँ, क्योंकि वीडियो एडिटिंग मुझे अभी एक्चुअली खुद को ठीक से नहीं आती है, मैं वो मेरा प्रोफेशनल नहीं है ना, मैं उसमें 100% बिल्कुल परफेक्ट नहीं हूँ, तो वो चीज़ मैं आपको नहीं बता सकता। और दूसरा फ्रेंड्स, यूट्यूबर बनने के लिए एक चीज़ को बड़ा मतलब फेस करना पड़ता है कि जैसे कि मेरा तो चैनल एजुकेशन चैनल है, इसमें भी लोग गालियाँ लिख देते हैं, है ना, टाइम वेस्ट लिख देते हैं कि टाइम वेस्ट किया और यूज़लेस, ये सारी चीज़ों को भी फेस करना पड़ता है। तो मुश्किल भी नहीं है तो आसान भी नहीं है। तो जो फ्रेंड यूट्यूबर बनना चाहते हैं अच्छी बात है, और यूट्यूब को पहले एज अ करियर नहीं लिया जा सकता था, बट कुछ यूट्यूबर्स हैं जिनकी रोजी रोटी यूट्यूब से ही चल रही है, तो एज अ करियर भी आप उसको यूट्यूब को बना सकते हो।
और फ्रेंड्स, मैं आपका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरे शब्दों को सुना, मेरे विचारों को सुना और आपने अपना बहुमूल्य समय मुझे दिया, क्योंकि इसमें कोई नॉलेज वाली बात मैंने नहीं कही है कि इससे आपको कोई नॉलेज मिले, कोई ट्यूटोरियल नहीं है ना, कोई हाउ टू वीडियो नहीं है, कोई एजुकेशन वीडियो नहीं है। बस मैंने विचार थे जो मैं आपसे व्यक्त करना चाहता था, अपने अपने शब्दों को आपके सामने, आपके समक्ष रखना चाहता था। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। आई होप अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको लाइक या डिसलाइक कुछ भी करें, जो आपका मन है वो करें। तो फ्रेंड, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।